तो आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस। इसमें टाइप्स कितने हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। इससे पहले जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने के लिए एक एग्जाम्पल है DCM एक्ट। क्या एग्जाम्पल है? DCM एक्ट। यहाँ पे D से क्या हो जाएगा? धतूरा हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा? चिली हो जाएगा। और M से क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा। और एक्ट से क्या होगा? ये सारे एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक के हैं। तो DCM एक्ट से हम याद कर सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल। D से धतूरा, C से चिली, M से मस्टर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एसिमेट्रिक की। तो एसिमेट्रिक का केवल एक ही एग्जाम्पल है कहना, तो ये ऐसे ही याद हो गया। बाकी जो भी एग्जाम्पल बचे यानी पी, गुलमोहर, बीन, कैजिया, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? जाइगोमॉर्फिक के। इस तरीके से हमने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक के एग्जाम्पल याद कर लिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने के लिए क्या यूज़ किया हमने? DCM एक्ट। D से क्या है? धतूरा, C से चिली, M से मस्टर्ड और एक्ट से क्या याद रखेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। और एसिमेट्रिक का केवल एक ही एग्जाम्पल है कहना, और जाइगोमॉर्फिक के पी, गुलमोहर, बीन, कैजिया। ठीक है, अब फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस। लिखा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रूशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। यानी फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 3 में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। हाइपोगाइनस क्या है? इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। यानी जो गाइनोशियम की पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है? वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बेलो इट। और जबकि जो अदर पार्ट होते हैं वो गाइनोशियम के नीचे होते हैं। ठीक है, तो गाइनोशियम बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और अदर पार्ट्स क्या होते हैं? उसके नीचे होते हैं। तो ये किस टाइप का हो गया? ये हाइपोगाइनस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। और इसमें जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? तो इसमें सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, गाइनोशियम कैसे होते हैं? हाईएस्ट पोजीशन पे होगा और सुपीरियर ओवरी और गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइपोगाइनस का। और ये किस में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में। ठीक है, अभी हमने पीछे DCM याद किया था, अब यहाँ पे हम BCM का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, BCM। B से क्या होगा? ब्रिंजल, C से हो गया चाइना रोज और M से क्या हो गया? मस्टर्ड। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? हाइपोगाइनस के। ठीक है, अब बात करते हैं इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर। अगर बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे तो हाइपोगाइनस, अगर गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। अगर गाइनोशियम क्या है? सेंटर में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस बोलेंगे। इसमें क्या होता है? द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। और इसमें जो ओवरी की पोजीशन होती है वो कैसी होती है? हाफ इंफीरियर होती है। पेरीगाइनस को याद करने के लिए P से पेरीगाइनस, P से प्लम, पिच। 2 एग्जाम्पल ऐसे याद हो गए। एक एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं, रोज। ठीक है, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? BCM। अभी हमने पिछली क्लास में DCM बताया था, अभी ये BCM है। ठीक है, B से क्या है? ब्रिंजल, C से चाइना रोज और M से क्या है? मस्टर्ड है। ये किसके एग्जाम्पल है? BCM एग्जाम्पल है हाइपोगाइनस का। पेरीगाइनस का प्लम, रोज और पिच। ठीक है, अब बात करते हैं एपीगाइनस का। तो इन एपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। यानी सुपीरियर ओवरी किसका एग्जाम्पल है? हाइपोगाइनस का। और एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी होती है। और इंफीरियर ओवरी हमें किस में देखने को मिलती है? तो ये हमें ग्वावा में मिलती है और कुकुम्बर में मिलती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। सुपीरियर ओवरी किसका एग्जाम्पल है? हाइपोगाइनस का। और हाफ सेम लेवल इंफीरियर ओवरी जो होती है वो किसकी होगी? पेरीगाइनस की। और इंफीरियर ओवरी किसकी होगी? वो हो जाएगी एपीगाइनस की। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। अब डिस्कस करते हैं कैलिक्स के बारे में। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स। यानी कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोल सकते हैं।
कैलिक्स का दूसरा नेम क्या है? सेपल। ठीक है, कैलिक्स को क्या बोल सकते हैं? सेपल। और कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो इसमें लिखा है जनरली सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। यानी जो सेपल होता है वो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है? तो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड स्टेज में। ठीक है, फिर लिखा है द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस। यानी गैमो वर्ड किसके लिए आता है? गैमो का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड। ठीक है, तो जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस। और जब सेपल्स फ्री होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस। पॉली का मतलब फ्री। ठीक है, तो पॉली यहाँ पे क्या बता रहा है? फ्री। ठीक है, तो पॉलीसेपलस का मतलब क्या होगा? जब सेपल्स फ्री होंगे। और जब गैमोसेपलस का मतलब क्या होगा? सेपल्स जब यूनाइटेड होंगे। बात करते हैं कोरोला की। इसमें लिखा है कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल। अभी हमने बताया कैलिक्स को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और कोरोला को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ठीक है, पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, जबकि कैलिक्स कैसा कलर था? ग्रीन कलर का होता है। और पेटल्स किस कलर के होते हैं? तो ये ब्राइट कलर के होते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसका काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन? कोरोला। या फिर उसका दूसरा नेम क्या है? पेटल्स। फिर लिखा है लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी गैमोसेपलस। या गैमोसेपलस में क्या था? जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं तो वैसे ही गैमोपेटलस में क्या होगा? पेटल्स यूनाइटेड होंगे। पॉलीपेटलस में क्या होगा? पेटल्स फ्री होंगे। फिर लिखा है द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड। यानी कोरोला के मल्टीपल शेप है। अब डिस्कस कर ले डायग्राम के बारे में। तो ये हो गया एंड्रूसियम पार्ट, और ये क्या हो गया? गाइनोसियम। ये क्या हो गया? कोरोला, कैलिक्स और पेडिसल। कैलिक्स देखिए ये ग्रीन कलर का होता है, अभी हमने बताया। और इसका दूसरा नाम क्या है? सेपल। अगर सेपल्स जो यूनाइटेड होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस बोलेंगे। और अगर सेपल्स फ्री होंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस बोलेंगे। कोरोला का ये कलर्ड है। ठीक है, तो अगर इसमें भी सेम तरीके से अगर पेटल्स जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस। और फ्री होंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। ठीक है, ये हो गया एंड्रूसियम और ये क्या हो गया? गाइनोसियम। अब डिस्कस करते हैं एंड्रूसियम के बारे में। एस्टिवेशन उसके पहले देख लेते हैं। इसमें लिखा है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी किस तरीके से सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। यानी अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। ठीक है, सेपल और पेटल किस तरीके से अरेंज हैं हम उसे क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। फिर लिखा है द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। When sepals or petal in whole just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis, it is a volvate। यानी जब सेपल ओवरलैप ना करें। देखिए इसमें ये सेपल जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हम इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? इसमें लिखा है द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन वॉल्वेट। फिर लिखा है व्हेन सेपल्स आर पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए हुए, और इसको क्या बोलेंगे? वॉल्वेट। और ये किस में देखने को मिलेगा हमें? कैलोट्रोपिस में। यानी वॉल्वेट में क्या होता है कि वो सेपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, और इसमें वॉल्वेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस। अब आगे इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन अ चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि इसमें देखिए ये एक के ऊपर दूसरा ट्विस्ट है, इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा ट्विस्ट है। तो इसे हम ये अपने नाम से और डायग्राम से भी देख के हम बता सकते हैं। देखिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी किसमें? वॉल्वेट में। और ट्विस्टेड का मतलब एक के ऊपर ट्विस्ट होना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्विस्टेड का। फिर लिखा है इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट not in any particular direction as in a cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate। यानी इसमें जो सेपल और पेटल का देखिए दोनों पार्ट्स ओवरलैप है, जबकि इसमें केवल एक पार्ट दूसरे वाले से ओवरलैप हो रहा है और दूसरा वाला दूसरे वाले से। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोल रहे थे? ट्विस्टेड बोल रहे थे। और ये हो गया इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल। फिर लिखा है इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें लिखा है इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट सबसे ऊपर वाले को, यानी इसको क्या बोलते हैं हम?
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ओवरलैप द टू लेटरल पेटल, और ये दो लेटरल पेटल्स को क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, विंग्स बोलेंगे। फिर लिखा है विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील, और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज अ वैक्सिलरी, और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, और या फिर पैप्लियोनेसियस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एस्टिवेशन देख लिया। एस्टिवेशन में क्या है, सेपल और पेटल्स किस तरीके से अरेंज हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंड्रोसियम के बारे में।